अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो कि उधम सिंह नगर से मिल रही है। आज उधम सिंह नगर और बागेश्वर दौरे पर रहेंगे सीएम धामी। सुबह 11 बजे उधम सिंह नगर के किच्छा में इंदिरा गांधी खेल मैदान पहुंचेंगे सीएम और किच्छा विधानसभा की कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। दोपहर 1 बजे बागेश्वर के बद्री दत्त पांडे महाविद्यालय पहुंचेंगे मुख्यमंत्री और शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा के कैंपस का भी शुभारंभ करेंगे। कई विकास योजनाओं का सीएम शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। तो वहीं 2:40 पर जिला चिकित्सालय बागेश्वर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री धामी। जिला चिकित्सालय बागेश्वर में आईसीयू वार्ड का शुभारंभ करेंगे और 3 बजे विधायक निवास कांडा रोड बागेश्वर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। सुरेंद्र डागा ब्यूरो चीफ हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, आज कई सारे कार्यक्रम हैं जिसमें मुख्यमंत्री शामिल हो सकते हैं। क्या कुछ शेड्यूल आज रहने वाला है सीएम का और वो क्या बड़ी सौगातें हैं जो कि आज उत्तराखंड वासियों को मिलने जा रही है? देखिए अमनदीप, मैं आपको बता दूं, अब से कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री उधम सिंह नगर भी उन्हें जाना है और अल्मोड़ा जाना है। अल्मोड़ा के बागेश्वर में उन्हें जाना है, कई योजनाओं का शिलान्यास करना है, कई योजनाओं का लोकार्पण भी उन्हें करना है। जाहिर सी बात है, चुनावी माहौल है और ऐसे में कई सौगात वो बागेश्वर जिले को देने जा रहे हैं। शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय का जो उद्घाटन उन्हें करना है उसमें वो रहेंगे। उसके बाद विधायक हॉस्टल भी उन्हें, विधायक जो कैंपस है उसमें भी उन्हें जाना है। और जो स्वास्थ्य सेवाओं जिनको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं रही हैं, स्वास्थ्य सेवाओं को की जितनी बदहाली को लेकर चर्चाएं रही हैं पहाड़ी इलाकों में, तो उन पहाड़ी इलाकों में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए बागेश्वर जनपद में जो स्वास्थ्य सेवाएं चल रही हैं उनका निरीक्षण करने भी वो जाना है। उसके बाद वो किच्छा विधानसभा में भी उन्हें कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करना है। बड़ी वजह किच्छा विधानसभा पहुंचने की है। मुख्यमंत्री उधम सिंह नगर से आते हैं और किच्छा विधानसभा से जो विधायक है राजेश शुक्ला, वो उनके मित्र हैं। तो मित्र की विधानसभा में जाना और योजनाओं की सौगात देना, जाहिर सी बात है, चुनावी माहौल है। और पिछली बार उन्होंने, जो राजेश शुक्ला है, उन्होंने बड़े कद्दावर नेता जो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी है हरीश रावत, उन्हें हराया था। तो जाहिर सी बात है कि उस विधानसभा को साधने की तैयारी उधम सिंह नगर से खुद मुख्यमंत्री है। उधम सिंह नगर को साधने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री के कंधों पर इसलिए भी है क्योंकि तराई का इलाका है, किसान बहुल जनपद है और ऐसे में जो किसान नाराज हैं उनको भी साधने की मुख्यमंत्री लगातार तैयारी कर रहे हैं। और आपने देखा भी होगा, जो पिछले दौरे रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते रहे हैं, गुरुद्वारों में लोगों से मिलते रहे हैं, बात करते रहे हैं और किसानों को समझाने का भी वो प्रयास कर रहे हैं। माफ कीजिए अमनदीप। और एक बड़ी बात अमनदीप, एक बड़ी बात और है इस पूरे घटनाक्रम में, अगर आप देखेंगे तो किसानों की नाराजगी को दूर करने के लिए युवा चेहरा है मुख्यमंत्री और वो कह रहे हैं कि जो समस्याएं है किसानों की वो भी दूर की जाएंगी। और उधम सिंह नगर जिस जनपद से वो आते हैं उसमें बड़ा डैमेज है भारतीय जनता पार्टी को, तो उसे संवारने की वो तैयारी कर रहे हैं। और आज जो लोकार्पण और शिलान्यास किच्छा विधानसभा में होना है, ये उसी एक क्रम में देखा जा रहा है क्योंकि 2 दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। बाजपुर से जो विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, यशपाल आर्य पूर्व मंत्री हैं, और वो उनके बेटे ने पार्टी छोड़ दी और कांग्रेस का दामन थाम लिया है। ऐसे में बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है क्योंकि दलित चेहरा भी है यशपाल आर्य, बहुत उत्तराखंड का बहुत बड़ा दलित चेहरा है। तो एक तीर से कई शिकार कांग्रेस ने जो किए हैं, तो उन्हें साधने की में जो मुख्यमंत्री हैं वो लगे हैं। अब देखना यह है कितना सफल होंगे। वाकई में सुरेंद्र, विकास के मार्ग के द्वारा जनता को साधने की ये जो कोशिश है वो लगातार मुख्यमंत्री द्वारा की जा रही है। हमेशा से ही हम उत्तराखंड की समस्याओं को लेकर चर्चा करते रहे हैं। आपने जिस तरह से यहाँ पर बताया कि स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर तरीके से पहाड़ी इलाकों में मिल सके, उसको लेकर आज शुरुआत की जाएगी। लेकिन आपको याद होगा कि इससे पहले भी कई बार हम देख चुके हैं कि इस तरह की शुरुआतें हो चुकी है, लेकिन जितना फायदा वहां की जनता को मिलना चाहिए वो मिलता हुआ नहीं देखा गया। तो आज जो शुरुआत होने जा रही है उसमें ऐसा क्या कुछ खास है कि अब जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधा पहुंचेगी और हर एक नागरिक को इलाज मिल पाएगा? देखिए अमनदीप, मैं आपको एक बड़ी बात बता दूं, नेता और मुख्यमंत्री अपने समय में पूरा प्रयास करते हैं कि उनकी सरकार के समय में ये चीजें बेहतर हो जाएं, लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी है वो इतनी हावी है उत्तराखंड में कि वो उस पर ध्यान ही नहीं देती। अभी आप देखेंगे कि जितने पीएससी प्राथमिक जो स्वास्थ्य केंद्र हैं उन पर और जो अस्पताल हैं उनमें अभी भी डॉक्टरों की कमी है। पहाड़ी इलाकों में डॉक्टर पहाड़ में जाना नहीं चाहते हैं। यही वजह है कि लोगों को इलाज नहीं मिल पाता है
और दूसरी बड़ी वजह यह है कि जिस विकास के मॉडल की बात सरकारें करती हैं, चाहे किसी की भी सरकार रही हो, अभी 20 साल बने राज्य हो गए हैं, अभी हर गांव तक सड़क नहीं पहुंची है उत्तराखंड में, और लोगों को उठाकर कंधों पर उठाकर हॉस्पिटल तक पहुंचना पड़ता है, तो उसमें काफी समय लगता है और जिससे वो इलाज के अभाव में दम तोड़ देता है। तो बड़ी विडंबना है उत्तराखंड के लिए। जिस परिकल्पना के तहत राज्य के लिए आंदोलन छेड़ा गया था, जिस कल्पना थी कि पहाड़ी राज्य होगा, बेहतर सुविधाएं होंगी, एक छोटा राज्य होगा, तो वो अभी तक दिखा नहीं है। लेकिन जिस तरह एक युवा मुख्यमंत्री को कमान दी गई है, तो उसे देखकर साफ लग रहा है कि अब कुछ होने, उन लोगों को एक उम्मीद जग रही है। जिस तरह मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, लोगों को उम्मीद है, हालांकि मुख्यमंत्री के पास समय कम है। अमन, खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।